सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे की बड़ी हार, उद्धव का सीएम बनने का रास्ता हुआ साफ। इसी साल महाराष्ट्र में बनेगी नई सरकार। सुप्रीम कोर्ट का विधानसभा स्पीकर का सख्त आदेश। 31 दिसंबर तक शिंदे की अगुवा पर विधानसभा स्पीकर को लेना होगा फैसला। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाना अब तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि शिंदे को बचाने की बीजेपी की कोशिश अब सफल नहीं हो पाएगी। शिंदे को अब जाना ही होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और उसके साथ के 33 विधायकों की अयोग्यता का फैसला लेने का अधिकार विधानसभा स्पीकर का माना था। सुप्रीम कोर्ट ने जून में जब यह फैसला दिया था तो यह भी कहा था कि उचित समय में विधानसभा स्पीकर फैसला करें, लेकिन इसी उचित समय को शिंदे गुट ने बचाव की सबसे बड़ी ढाल बना लिया। विधानसभा स्पीकर भी सुनवाई के नाम पर तारीख दिए जा रहे थे, जिस कारण से उद्धव गुट को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचना पड़ा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर से कहा कि वो फैसला दे, तारीख बताएं कब तक फैसला दे देंगे, इसे लटकाएं नहीं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तो यहां तक कह दिया था कि कोई विधानसभा स्पीकर को समझाए कि वो हमारे निर्देश की अवमानना नहीं कर सकते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देश भी बेअसर हो गए तो अब सीजीआई के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से कहा कि वो 31 दिसंबर तक इस मामले में फैसला सुनाए और यह भी साफ कर दिया है कि अगर 31 दिसंबर से विधानसभा स्पीकर कोई फैसला नहीं सुनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू कर सकता है। यानी फिर अयोग्यता मामले पर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। और उद्धव गुट भी यही मांग कर रहा था कि स्पीकर को एक समय सीमा बतानी चाहिए कि वो कब तक फैसला सुना देंगे, क्योंकि इस मामले में ऐसा कुछ भी है ही नहीं, जो है सब सामने है। फिर भी तारीख पर तारीख दिए जाना समझ से परे है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने शिंदे और उनके साथ के विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो उद्धव गुट तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही आधार बनाकर विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती देगा। क्योंकि मई में महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि पार्टी की ओर से व्हिप नियुक्त किया जाना 10वीं अनुसूची के लिए महत्वपूर्ण है। स्पीकर को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए। विधायक दल की ओर से व्हिप नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर यह होता है तो अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्हें शिंदे समूह की ओर से नियुक्त चीफ व्हिप के रूप में भारत गोगावाले को मान्यता नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये नियुक्ति अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में सुनील प्रभु की नियुक्ति को ही वैध माना था। यानी विधानसभा स्पीकर को शिंदे गुट के चीफ व्हिप सुनील प्रभु को चीफ व्हिप मानते हुए सुनवाई करनी है। और ऐसा होता है तो फिर शिंदे की विधानसभा सदस्यता संकट में दिखाई दे रही है। और सिर्फ शिंदे ही नहीं बल्कि उनके साथ के 33 विधायकों की सदस्यता पर भी संकट में फंस गया है। अगर सभी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया जाता है तो महाराष्ट्र में पूरा खेल ही पलट जाएगा, क्योंकि विधानसभा स्पीकर को इसके बाद 31 जनवरी तक एनसीपी में हुई बगावत को लेकर भी फैसला करना है। शरद पवार ने पार्टी के 40 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए विधानसभा स्पीकर को शिकायत दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना और एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने की टाइमलाइन सेट कर दी है। यानी शिंदे की कुर्सी इसी साल चली जाएगी और अगर अजीत गुट पलटी मार लेता है तो फिर इंडिया गठबंधन बहुमत में आ जाएगा और फिर एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और एक बार फिर उद्धव ठाकरे के सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।